नमस्कार दोस्तों, आप भी हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हो? हेल्थ इंश्योरेंस यूज करने वाले करोड़ों लोग जिनको नहीं पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी राइडर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिस कर देते हैं और जिसके कारण जब उनका क्लेम का टाइम होता है तो क्लेम सेटल नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इश्यू है जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी नहीं बताती है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल आस्क एनजी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन चीजों पे और कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं और राइडर्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें। पहले नंबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कवरेज अमाउंट, कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि आपका कवरेज अमाउंट कितना है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आपको कवरेज डिसाइड करना है या सेलेक्ट करना है। आपकी फैमिली साइज और सिटी के हिसाब से कवरेज चूज करें। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो एवरेज कवरेज होता है वो 10 से 15 लाख का कवर सही होता है। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। नेटवर्क हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक करें, क्योंकि आपके एरिया में अगर वो हॉस्पिटल नहीं आता है और आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपने घर के पास नियरेस्ट हॉस्पिटल में जब कोई इमरजेंसी होती है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ही जाकर ट्रीटमेंट कराए। तो आप जब किसी भी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं तो चेक करें कि जो आपके घर के पास नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो वो पैनल में आते हैं, कवरेज में आते हैं या नहीं। तो आपके आसपास अच्छे हॉस्पिटल्स उस लिस्ट में होने चाहिए जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इनमें क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, यह देखने की पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्चे जैसे टेस्ट, मेडिसिन को कितने दिनों तक कवर करती हैं। 30 दिन पहले और 60 दिन के बाद ये एक प्रोसेस होता है, तो उस पर जरूर ध्यान दें आप। और चौथे नंबर की बात करें तो वेटिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वेटिंग पीरियड होता है। जनरली 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी लेना बेहतर होता है। अगर आप 2 से 4 साल कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड बहुत होता है। कुछ ऐसी प्लानिंग होती है जब हम जैसे प्रेगनेंसी की बात कर लें और आपको पता है कि इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आती, तो कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, प्री डिजीजेस होती हैं जो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। सो बात करते हैं 5वें पॉइंट नंबर की, डे केयर प्रोसीजर क्या होता है। तो डे केयर अगर प्रोसीजर की बात करें तो आजकल की सर्जरी 24 घंटे के अंदर हो जाती है। कुछ ऐसी सर्जरी के मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, डायलिसिस हो गया। तो चेक करें कि ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स कवर आपकी पॉलिसी में है या नहीं। तो इनको चेक करने के बाद ही आप आगे अपनी पॉलिसी को प्रोसीड करें। तो 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर पे गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट, कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिन पे रूम की कैपिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं रूम रेंट का लिमिट क्या होता है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें रूम रेंट का लिमिट होता है 5000 डे। कोशिश करें नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जिसमें रूम कैटेगरी की कैपिंग ना हो। 7वें नंबर पे बात करते हैं को पेमेंट क्लॉजेस। कुछ पॉलिसीज में इंश्योर्ड को बिल का कुछ % खुद देना पड़ता है, जैसे कि 20%। जीरो को पेमेंट वाली पॉलिसी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, जो कैशलेस पॉलिसी जिसको बोला जाता है। आजकल कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, जब आप जाते हैं तो आपसे पहले पैसा जमा करा लिया जाता है। यही गलती होती है कि आपकी पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्थ नहीं होता है या कैशलेस नहीं होता है। सो गाइस, पॉलिसी लेने से पहले कैशलेस है या नहीं है ये जरूर चेक करें। 8वें नंबर पे पॉइंट, आजकल कई कंपनीज की पॉलिसी में बेनिफिट आ रहा है, रीस्टोरेशन बेनिफिट। अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपको एक टॉपअप मिलता है, आपको रिचार्ज मिलता है या नहीं, ये जरूर अपनी पॉलिसी में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज आपके पास हैं या आप प्लान कर रहे हैं तो ये चेक करें रीस्टोरेशन बेनिफिट आपकी पॉलिसी में है या नहीं है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताते तो मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, तो 10 लाख के सम इंश्योर्ड को अगर वो आपका पॉलिसी में खत्म हो जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्टोर बेनिफिट मिलता है। आपकी पॉलिसी में 10 लाख 20 लाख जितना वो आपका खत्म होता जाएगा, आपको वो बेनिफिट उतना आगे के लिए मिलता चला जाता है। ट्रीटमेंट आपका बीच में नहीं रुकता, पैसा आपको बीच में अपनी जेब से पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं हमने कौन कौन से जरूरी राइडर्स के बारे में आपको बताया है, जरूरी चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से जरूरी राइडर्स आप एड ऑन कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइडर होते हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे राइडर नंबर की बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर।
जिसमें कि आपका कैंसर, हार्ट अटैक जैसे मेजर इलनेस के लिए लंप सम अमाउंट मिलता है, बहुत यूजफुल होता है। अगर हम बात करें एक्सीडेंट कवर की, तो एक्सीडेंट से डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में एडिशनल कवरेज देता है। मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न कवर, अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली स्टार्ट करने का तो मैटरनिटी राइडर जरूरी है। यूजली वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल की होती है, तो अगर आप ये देख लें, अगर राइडर ऐड कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं जब मैटरनिटी को प्लान करते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिसी चल रही होती है, उनको पता नहीं होता है। जब मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कभी मिलती है और कभी वो लेने की कोशिश नहीं करते हैं आप लोग। सो गाइस, मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूं कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप ये राइडर ऐड कर सकते हैं, इसमें आपकी मैटरनिटी भी कवर हो जाती है डे 1 से। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें, हॉस्पिटल कैश राइडर। ये क्या है, इसके बारे में बता देता हूं आपको। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर डे फिक्स कैश मिलता है जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कवर करता है, जैसे फूड, ट्रेवल। जब आप कोई पॉलिसी यूज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे सर्जिकल आइटम्स, ग्लव्स और फूड, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो आप जब बिल करते हैं, जब आपको फाइनल बिल आता है तो पता चलता है कि आपकी ये सब चीजों की पेमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी लेते समय आप ये वाला राइडर भी जरूर यूज करें। सो 5वें नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं ओपीडी कवर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन टेस्ट, ईटीसी के लिए होता है, जो नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है गाइस। तो ये राइडर नंबर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये भी आप जरूर चेक कर लें। राइडर नंबर 5। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको राइडर ऐड करने चाहिए जब आप पॉलिसी ले रहे हैं। उससे पहले आपको ये राइडर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, इससे आपको फ्यूचर में काफी चीजों का बेनिफिट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ लोगों का बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग छुपाते हैं कि अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं बताते। जब भी हम मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि सर आपको कोई प्री डिजीजेस तो नहीं है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का कंसर्न है क्या ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। तो जनरली अगर बात करें तो जनरली अगर आप यंग हैं, अंडर 45 और कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं है तो बेसिक इंश्योरेंस में ब्लड टेस्ट नहीं मांगा जाता है। लेकिन अगर आपका एज 45 प्लस है या हाई सम इंश्योर्ड 15 से 25 लाख तक का आपका सम इंश्योर्ड है और आप ले रहे हैं, या आपको डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट कराने के लिए कह सकती है। सो गाइस, मेडिकल टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है। इसका पूरा खर्चा अगर कंपनी आपको बोलती है आपको टेस्ट करवा रही है तो उसका जो खर्चा होता है वो कंपनी ही उठाती है। सो गाइस, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और मैं आपको यहाँ एक एडवाइस दूंगा, अगर आपको कोई प्री डिजीज है तो आप छुपाओ मत, आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दो। तो उसको बताने से क्या होगा, जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस डिजीज की वजह से होती है, अगर आपकी पॉलिसी में वो कवर्ड है तो आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो जरूर कोई भी ऐसी डिजीज है तो आप छुपाए ना, बताएं जरूर। सो गाइस, यहां मैंने आपसे बात करी कि आपको अगर मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है, कई लोग घबराते हैं और झूठ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, इसलिए वो बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो आपके लिए ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है। अगर कोई हेल्थ इश्यू पता चले तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है, तो इसलिए आपको उनको जरूर बताना चाहिए। अपनी पॉलिसी जो भी आपका पॉलिसी इंश्योरर है उसको बता देना चाहिए आपको। सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, यहाँ मैंने आपको राइडर्स के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं, आपको फाइनल टिप देने जा रहा हूं, अगर आप पॉलिसी खरीदें तो आपको और किन चीजों का ध्यान रखना है। पॉलिसी लेने से पहले मार्केट से कंपैरिजन करें, जैसे कि कुछ साइट्स हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियां हैं जहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनके किस कंपनी से क्या पॉलिसी में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या कंपैरिजन आपका प्रीमियम में आ रहा है। तो इसके अलावा आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें। छोटी छोटी क्लॉजेस फ्यूचर में बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। कई बार जब आपका क्लेम होता है, क्लेम के टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैंने खुद कई 1 से 2 बार, जब 10-12 साल पहले मुझे नॉलेज नहीं था तो मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं पॉलिसी के टाइम पे। तो गाइस, मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं कि आप जरूर सारे क्लॉजेस पढ़ें, राइडर्स जरूर चेक करें। और इसी के साथ अगर आप फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी का कॉम्बिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। इस पर अगर आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो फैमिली फ्लोटर का भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो गाइस, मैंने आपको आज बहुत कुछ बताया है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।